बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए हर दिल अजीज़ मज़ेदार हिंदुस्तान पाकिस्तान के पसंदीदा दाल चावल की रेसिपी लाई हूँ। बेस्ट दाल चावल की रेसिपी जो स्ट्रीट फूड में अक्सर मिलती है। पतली सी दाल होती है, उसके सफ़ेद चावलों के ऊपर डाल के बहुत शौक से खाई जाती है, वो रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने घर में और उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम दाल बनाएंगे, तो ये दो किस्म के दालों से ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे दाल चावल बनेंगे। एक चने की दाल, दूसरी मसूर की दाल। चने की दाल मैंने 1 कप लिया है और मसूर की दाल आधा कप लिया है। इन दोनों को लेके मैंने अच्छे से धो के मैंने इनको भिगो दिया ओवरनाइट। कम अज़ कम आपने 2 से 3 घंटे तो लाजमन भिगोना है अगर आपके पास टाइम की कमी है, वरना तो ओवरनाइट भिगोएंगे तो ये दाल बहुत बेहतरीन बनेगी। तो इसके बाद देखिए मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। हमने कुकर में बनाना है क्योंकि हमें ये दाल अच्छी सी गली हुई चाहिए। कुकर में मैंने डाल दिया और डालने के बाद इतना पानी डाला है कि दाल के ऊपर तकरीबन आधे से 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। चूल्हे पे रखा मीडियम आंच पर और इसको बॉयल आने दिया। तो बेहतरीन सा देखें बॉयल आ गया, साथ ही ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद जाग आपको नज़र आ रही होगी, ये आ गया है। तो इस जाग को हमने रिमूव करना है। इसको आप रिमूव करेंगे, एक तो आपका दाल बहुत टेस्टी बनेगा, दूसरा इसमें से बादीपन भी कम हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इस जाग को रिमूव कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून और हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इस दाल में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो 1/2 टीस्पून मैंने इधर डाल दिया। और उसके बाद इसका मैं ढकना रखूँगी, कुकर का वेट रखूँगी और इसको सीटी चलने के बाद 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर इसे हम कुक होने देंगे। अगर आपने कम भिगोया, ओवरनाइट नहीं भिगोया, तो कम से कम 2 से 3 घंटे भी भिगोया तो आप उसी हिसाब से कुकर की टाइमिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि दाल गला हुआ हमें चाहिए तो हमने दाल को अच्छा सा गलाना है। 10 मिनट बाद कुकर का मैंने ढकना खोला और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा दाल जो है वो कुक हो चुका है। चने की दाल देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ तो मैश हो रहा है, मसूर की दाल तो नज़र भी नहीं आ रही। तो हमें ऐसे ही चाहिए था। लो आंच पे पकाएंगे तो आपका ज़बरदस्त किस्म का दाल भी गल जाएगा और पानी भी खुश्क नहीं होगा। और अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो आपका दाल जो है वो गल तो जाएगा लेकिन पानी खुश्क होकर जल भी सकता है। हल्का से इसे मैश करूँगी मैं चम्मच के साथ। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने देखें मीडियम आंच पे ये पैन चढ़ा दिया। 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला और इसके साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। डालने के बाद इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें चिकन डालूँगी। 150 ग्राम बोनलेस चिकन है जो तकरीबन आधे कप के आसपास है। इस तरह छोटे चॉप करके मैंने डाल दिया है। इसको 30 सेकंड के लिए मैं लहसुन अदरक के साथ भूनूंगी मीडियम आंच पर। और उसके बाद इसके अंदर मैं ब्राउन प्याज डाल रही हूँ 2.5 टेबलस्पून, 2.5 खाने के चम्मच मैंने ब्राउन प्याज डाला। और साथ ही इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। नमक मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, हल्दी मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी और भूनूंगी। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए मैं भून रही थी तो मुझे लग रहा था कि मसाला जल ना जाए तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि इसको मैं अच्छा सा मसालों को भून सकूं। तो देखिए मैं इसको मीडियम आंच पे भूनती रही हूँ। अब ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है तो ज़बरदस्त किस्म का भून चुका है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 1 कप पानी डालूंगी, इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसका ढकना ढकूँगी और ढकना ढक के इसको लो आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। इतनी देर कुक करेंगे कि चिकन बेहतरीन सा पक के गल जाए। तो यहाँ पे साथ ही हम गरम मसाले इसके लिए पीसते हैं। अगर आप ताज़ा घर में खुद ही फ्रेश पीसेंगे तो दाल का मज़ा और दुबाला आएगा और गरम मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। उसके लिए मैंने काला ज़ीरा लिया, जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, 1 टीस्पून। काली मिर्चें लिए हैं 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें मैंने एक बड़ी इलायची ली है और दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े लिए हैं और छोटी इलायची लिए है 2 अदद, लौंग हमने लिए हैं 4 अदद, बादियान के 2 पत्ते हैं, जो बड़ा फूल होता है ना उसके 2 पत्ते हम डालेंगे। जायफल और जवेत्री भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आप देख रहे हैं।
कि अगर आप इसे पीसेंगे ना तो तकरीबन 1/4 टीस्पून या इससे भी कम बनेगा। बहुत कम मिकदार में ये चीज़ें डलेंगी, तो इस हिसाब से हमने इसको पीसना है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को पीसेंगे, सिर्फ काली मिर्चों को निकाल के उसको लंगड़ी में डाल के आपने कूटना है। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले पीस लिए और ये काली मिर्चों को मैंने लंगड़ी में कूटा है। इसको कूटा हुआ डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना। पिसा हुआ डालेंगे तो आपके सालन का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। ये कुटा हुआ अलग से हमने इसमें डालना है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब आपकी चॉइस है कि आप ये पूरा का पूरा इस मसाले में डाल दें या फिर आप अपने हिसाब से कम कर दें। तो मैं आधा डाल रही हूँ इसमें और आधा मैं रोक लूँगी। आप चाहें तो दाल तैयार होने के बाद, तड़का लगाने के बाद ऊपर काली मिर्ची छिड़कें तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। तो मैंने आधा रोक ली और आधा इस गरम मसाले में मिक्स कर दिया। तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म का गरम मसाला भी दाल के लिए रेडी हो गया। यहाँ पर देखें चिकन जो है वो हल्की आंच पर कुक होता रहा है तकरीबन 10 मिनट। तो 10 मिनट में ये ज़बरदस्त किस्म का कुक हो गया है। चिकन जो है बेहतरीन सा गल चुका है, जिसे मैं बिल्कुल हल्का सा स्पैचुला से दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल गला हुआ बिल्कुल अलग अलग पीसेस पे हो रहा है। ऑयल अलग हो चुका है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। हमें गला हुआ ही चिकन चाहिए था। मसाला भी ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये बेहतरीन सा रेडी है। दाल को मैंने देखें चम्मच के साथ हल्का सा मैश किया था तो ये ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। तो इसके अंदर हम ये चिकन और मसाले को ऐड करेंगे। तो ये हम सारा इसमें हमने डालना है। डालने के बाद हम इसे अच्छा सा एक दफ़ा मिक्स करेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का ये दाल और इसका मसाला, और ये देखें मिक्स करने के बाद इसका कलर कितना बेहतरीन हो गया था। दाल के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पहले डाल दिया था और अब इस मसाले के साथ तो 1 टीस्पून हो गया। हल्दी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये पोटैटो मैशर मैंने लिए, उसके साथ इसको अच्छा सा मैश करेंगे कि चिकन अच्छा सा इसमें मैश हो जाए। तो बेहतरीन सा मैश हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब पानी में इसमें 2 कप डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पानी वाला दाल पसंद है तो आप पानी की मिकदार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो कमर्शियली तरीका होता है ना उसमें दाल बहुत पतली सी होती है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें हमने इस गरम मसाले को जो हमने रेडी किया था वो डालना है। तो हमने डायरेक्ट नहीं डालना, उसमें आधे कप पानी के अंदर गरम मसाले को मिक्स करके फिर डालना है। इस तरह क्या होता है कि दाल के अंदर गरम मसाला मिक्स हो जाता है। ऐसे आप डालेंगे ना तो डेलियाँ से बनेंगी। चूल्हा जो है इस वक्त मीडियम आंच पर, और मीडियम आंच पर मैं इसको अच्छे से कुक कर रही हूँ। इसमें अब बॉईल आ गया। बॉईल आने के बाद हम क्या करेंगे, ढकना ढकेंगे और लो आंच पर इसको इसी तरह कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। मीडियम आंच पर मैंने पैन में 2 टेबलस्पून घी डाला है। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़का आपने घी में ही डालना है। उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक कुटा हुआ डाल दिया है। साथ ही में एक कड़ी पत्ते का डंडी डाली हूँ, तकरीबन 10 से 12 पत्ते। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे मुझे दालों में कड़ी पत्ते का तड़का बहुत पसंद है। अच्छा देखिए मैंने इसको कड़कड़ाया, गोल्डन सा कलर आ गया, तड़का हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हम इसको दाल में डाल देंगे। अच्छा ये तड़का जो है ना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। आपकी दाल रेडी है। मिक्स किया तड़का डालने के बाद अब लो आंच पर ढकना ढक के इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह चूल्हे पे छोड़ देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। लो आंच पर मैंने इसको दम पे रखा तो ये ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। स्पेशली जो हमने इसमें गरम मसाला डाला था उसकी वजह से इस दाल में गज़बनाक किस्म की खुशबू आ रही है, जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही बेहतरीन किस्म की हमारी ये दाल रेडी है। अब चलते हैं चावल के तरफ। मीडियम आंच पर मैंने पैन चढ़ा दिया। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे जो इस तरह हैं। तेज़ पत्ता हमने 1 अदद लिया है। लौंग 3 से 4 अदद लेंगे। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लेंगे। इलायची 2 अदद लेंगे। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और बादियान का फूल 1 डाल के इसको मीडियम आंच पे कड़कड़ाएंगे। जब बेहतरीन सा ये कड़कड़ा लें, इसमें से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठने लगे तो आप इसमें पानी डाल दें। 1 कप पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया। मीडियम आंच पे रखेंगे, एक बॉयल आने देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें चावल डालेंगे। बासमती चावल मैंने 3 कप लिया। उसको अच्छा सा धो के आधे घंटा भिगोया। भिगोने के बाद इसमें डाल दिया। डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने तकरीबन 4.5 कप पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया और नमक 1 टीस्पून हमने डाल दिया। डालने के बाद मिक्स किया, ढकना ढका और ढकना ढक के इसको हम इतनी देर कुक करेंगे कि ये बेहतरीन सा दम के पॉइंट पे आ जाए। पानी जो है बिल्कुल रस के थोड़ा सा रह जाए। देखिए पानी बिल्कुल इसमें कम है, तो अब इसको हम दम पे रख देंगे।
10 मिनट बिल्कुल लो आंच पर इसको मैंने दम पे रखा। बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है इस चावल से। चावल देखें कितना ज़बरदस्त खिला हुआ और बेहतरीन किस्म का, देखें दाना दाना बिल्कुल अलग अलग है और कितनी ज़बरदस्त इसमें से शाइन आ रही है। जो बाज़ार में दाल चावल मिलते हैं वो चावल को इस तरह कुक करते हैं। चावल का अगर मैं आपको दाना दिखाऊं, देखें कितना बेहतरीन बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के खिले हुए हमारे ये चावल रेडी है। तो अब चावल रेडी हो गया तो ये हम चावल के ऊपर दाल डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे दाल चावल कैसे रेडी हुए हैं। क्या ज़बरदस्त लग रहा है। दाल का कलर आप चेक करें कितना बेहतरीन है और दाल की थिकनेस जो है ना, जितना मैंने रखा है बाज़ार वाले इससे भी ज़्यादा पतला रखते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, मुझे जितना अच्छा लगा मैंने उतना रखा है। अगर आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे बनाना है तो आप मज़ीद इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 कप डाला था और गरम मसाले के साथ आधा कप, तो आप उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। बेहतरीन लग रहा है कि देखें क्या ज़बरदस्त है। आप इसको सलाद के साथ सर्व करें, अचार के साथ, या वैसे भी आप दाल चावल को ऐसे खाएं ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा। वैसे भी मुझे दाल चावल तो बहुत पसंद है और ये दाल चावल तो वाकई बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। आपके घर में जिस तरह के भी दाल चावल बनते हैं ना, तो आप एक दफ़ा ज़रूर ये दाल चावल ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कैसे दाल चावल बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी मैंने आपको दी है और बहुत ही बेहतरीन बना है। वैसे भी ये दाल चावल जो है ना मेरा फेवरेट है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, ये जो लोग कमर्शियली इसको बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है, इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।